प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से वह और उसकी पत्नी प्रति सोमवार को मंदिर जाकर भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करते थे और बोलते थे कि हे भगवान, हमें संतान सुख दीजिए। उनकी सच्ची प्रार्थना को सुनकर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इनकी श्रद्धा सच्ची है तो इनको संतान का आशीर्वाद जरूर दीजिए। भगवान शिव बोले कि संतान तो इनके भाग्य में ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से इन्हें पुत्र अवश्य होगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उनके घर में खुशियां छा गई और माता पिता ने उसका नाम रखा और प्रेम से उसका पालन पोषण किया। इसी तरह से समय व्यतीत होने लगा और जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ काशी में भेज दिया गया। उसके साथ उसका मामा भी गया था, तो उन्हें कोई चिंता भी नहीं थी। रास्ते में जहाँ भी वे रुकते, यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहाँ एक राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, और जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से अंधा था। तब उस राजा ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए साहूकार के उस सुंदर पुत्र को अस्थायी रूप से अपने बेटे की जगह पर दूल्हे के स्थान पर बैठा दिया। तब सभी विवाह की रस्में उसी के साथ पूरी हुई और इसी तरह से विवाह भी उसके साथ हो गया। विदाई के समय बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि वह उसका असली दूल्हा है और अब वह काशी में पढ़ने के लिए जा रहा है। इसी तरह से समय व्यतीत होता गया और जब बालक की आयु 12 वर्ष की हुई तो वो बालक अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसे कि भगवान शिव के वचन के अनुसार उसकी मृत्यु होनी थी, इसी तरह से उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके मामा शोक में डूब गए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। उसी समय संयोग से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बालक को वहां पर देखा और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इसके माता पिता ने बड़ी श्रद्धा से आपका सोमवार का व्रत किया था, कृपया आप इसे जीवन दान दीजिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया और उसके मामा बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह से वह जीवित होकर अपने घर गया। उसको जीवित देखकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इसी तरह से उसका पुनः विवाह उसी राजकुमारी के साथ हो गया जिसके साथ उसका पहले विवाह हुआ था, विधिवत रूप से हो गया और अब वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। इसी तरह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उन्हें आजीवन सुखी रहने का आशीर्वाद मिला। जो भी श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।